नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल छटपटा गया होगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा शॉक ईडी की तरफ से जो दिया गया है वो आज इस खबर के जरिए आप जानेंगे और समझेंगे। इस खबर के बाद अरविंद केजरीवाल को न सिर्फ इस्तीफा देना होगा, बल्कि अब तो खतरा आम आदमी पार्टी के लीगल स्टेटस के ऊपर भी आ गया है। आम आदमी पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है, उसकी सारी संपत्ति सीज की जा सकती है। ईडी ने ऐसा कमाल किया है। खबर ऐसी आई है कि जिससे अभिषेक मनु सिंघवी भी हिल गए हैं, मीडिया से बात करना शुरू कर दिया है, अखबार वालों से बातचीत वो करने लगे हैं कि ऐसा जुल्म तो नहीं करे ईडी, ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। जब से ये पीएमएलए कानून बना है तब से इस तरह की कार्रवाई नहीं की है, ईडी ने ऐसा काम कर दिया है। ईडी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने जा रही है। अब तक आम आदमी पार्टी क्या कह रही थी? केजरीवाल को तहकीकात के लिए बुलाया, केजरीवाल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, केजरीवाल का नाम चार्जशीट में नहीं है, केजरीवाल को किसने गिरफ्तार किया गया, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तमाम सवाल जवाब को आज ईडी ने शांत कर दिया है, क्योंकि खबर ऐसी आई है। क्या आया है? द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज टू फाइल its latest persecution complaint equivalent to a supplementary charge sheet in the liquor policy scam against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal as well as the Aam Aadmi Party, possibly before 15th May. Meeting the 60-day deadline since March 15th arrest of K. Kavita Telangana MLC and co-accused in the case. The charge sheet is in the final drafting stage and likely to name 4 or 5 accused in addition to those who have been named in the previous 6 charge sheets in the case. Besides Kejriwal and K. Kavita, also likely to figure in the new supplementary charge sheet is Chanpreet Singh, Goa-based political worker. Officials said 1 or 2 more persons allegedly involved in a Hawala transaction made after AAP allegedly received kickbacks are also likely to figure in the charge sheet. हो गया कांड, हो गया काम। अब कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल? ये सारा तमाशा, ये ड्रामेबाजी, इंसुलिन चाहिए मुझे, इंसुलिन कोई नहीं दे रहा, जेल के अंदर दवाई नहीं मिल रही, ये चार्जशीट में नाम आते ही मामला खत्म। फिर तो आपको यह सोचना पड़ जाएगा, ये जो पूरा कैंपेन आप चला रहे थे कि जेल से चलेगी सरकार, ये तो टेनेबल नहीं रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश आ जाएगा कि इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो खैर, वो इस्तीफा देंगे तो पत्नी बन जाएगी। शीश महल का सवाल है कि कविता का नया नाम जुड़ेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज, केजरीवाल तो गयो, लेकिन इस खबर से एक बड़ी खबर आ रही है, और वो ये कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। दिस इज व्हाट दिस न्यूज इज सेइंग, कि आम आदमी पार्टी को इसमें अक्यूज्ड बनाया जाएगा। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? द ईडी ऑफिशियल सेड दैट नेमिंग ऑफ आप एज एन अक्यूज्ड पार्टी वाज एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, but they had sound legal advice to back it. On October 16th, 2023, the Additional Solicitor General had stated before the bench of Justice Sanjeev Khanna and Justice V.S. Bhatti, we, the ED, are contemplating making the Aam Aadmi Party an accused, invoking Section 70, the Prevention of Money Laundering Act, to probe it. Additionally, with respect to vicarious liability. क्या कहा जा रहा है? जब मनीष सिसोदिया की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो जस्टिसेस खन्ना एंड भट्टी इन्होंने कहा कि भाई मेन बेनिफिशियरी तो उसमें आम आदमी पार्टी है,
आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इसमें अक्यूज बनाया गया है? मामला वहीं से खराब होता चला गया। अगली बार जब राजू साहब उपस्थित हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि माय लॉर्ड, पिछली बार आपने कहा था, हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके लीगैलिटी को परख रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जो इस पूरे घोटाले की अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, क्या इसको एक कंपनी की तरह ट्रीट करके इसको अक्यूज बनाया जा सकता है कि नहीं? अब खबर यह आ रही है कि चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है। यह बात तो कोर्ट के अंदर पहले ही कह दिया गया था, अब लिखित रूप में आएगा तो क्या होगा? ये सारे पैसे उगाहे जाएंगे, बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ऑफिस में कुर्क होगा, जब्त होगा, सारी कार्रवाई होगी। और जैसे कोई इंसान किसी घोटाले में पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा होती है, और कंपनी अगर फ्रॉड करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब बात समझ में आई क्या कहानी चल रही है? अब मतलब आम आदमी पार्टी के ऊपर बैन लगने वाला है, और इसलिए यह खबर सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी चार्जशीट में उसको नाम किया जा रहा है, उसको अक्यूज बनाया जा रहा है। ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो लीगल टीम है छटपटाने लगी। खबर आई, एक्सप्रेस ने क्या छापा है? केजरीवाल एंड सिसोदिया's लॉयर अभिषेक सिंघवी says these provisions of PMLA have never been used against a political party in the 20 years of law's existence. If the ED does so, the whole idea is to attach assets, freeze bank accounts, paralyze and decimate a political party. It will be unprecedented for the democracy and in the history of the Income Tax and PMLA Acts. It will show that political activity can be emasculated on the ground of alleged financial violations and strategically invoked during elections. ये कह रहे भाई तो अनर्थ हो जाएगा। ये कह रहे भाई आज तक कभी पॉलिटिकल पार्टी को पनिश नहीं किया गया, इसलिए तो नेताओं का दिमाग खराब है। पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, आज तक कभी इस तरह से नहीं किया गया है। अरे इसलिए तो चोर उचक्के पॉलिटिकल पार्टी बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। ये धंधा देश को मालूम नहीं है कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली तो कानून के ऊपर आप चले जाओगे। ये कह रहे कि देखिए उनको समझ में आ गया कि ऐसा होगा, बैंक अकाउंट फ्री, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल खत्म, पार्टी पे बैन लग जाएगा। और यह वही डेमोक्रेसी खतरे में है। ये कह रहे कि देखिए फिर तो इससे यही होगा कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को, भाई पॉलिटिकल पार्टी में पैसा लग रहा है, घोटाले का काला धन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है, रंगे हाथ पकड़ी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये क्या कुतर्क है कि हम मुख्यमंत्री हैं तो हमारे ऊपर कोई कानून काम नहीं करेगा, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है तो हमारे ऊपर देश का कानून लागू नहीं होगा, हम चोरी भी करेंगे और हमको जो है आप देश को चलाने का मौका भी देंगे, राज्य में सरकार भी हम बनाएंगे, राज्य में सरकार बनाने की हमको जो है आजादी भी मिलनी चाहिए और डकैती करने की भी आजादी मिलनी चाहिए। ये चोरों और डकैतों के डिफेंस में इतने पढ़े लिखे लोग सामने आ जाते हैं, हैरानी की बात है। माल क्या क्या कमाल कर सकता है ये साफ साफ दिख रहा है। ये जो खबर आई है आज, इस खबर से भूचाल आ गया है केजरीवाल के गैंग में, क्योंकि अब तो ये कह भी नहीं पाएंगे कि हमारे ऊपर आरोप क्या है। चार्जशीट को एक्सेप्ट किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा इनको आरोपी स्वीकार किया जाएगा, तब ये देखना है कि फिर अरविंद केजरीवाल कितनी बेशर्मी के साथ ये कह पाएगा कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्योंकि अभी से ही लोग अब केजरीवाल के नाम से हंसने लगे। दिल्ली पे मजाक चल रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री तो तिहाड़ी है, जहां तमाम तरह के चोर उचक्के डकैत
जिस जेल में बंद हैं वहां हमारा मुख्यमंत्री भी जेल में बंद है। बाकी लोगों की पता नहीं, लेकिन अगर मीडिया इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देगा, बड़े बड़े वकील, प्रोफेसर्स, एडिटर्स, ओपिनियन मेकर्स इस तरह की वाहियात चीजों को कि घोटाला करके आप जेल भी जाएं और इस्तीफा भी ना दें और उसके लिए आप लॉजिक देते हैं, तो इससे बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।